के मंडे नाइट रॉ के अंदर तहलका और भौकाल वाकई में मच चुका है दोस्तों। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं सेट फ्रीकिंग रॉलिंस। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगा और मैं चैलेंज ठोकूंगा उन सभी वर्ल्ड चैंपियंस को जो कि मेरे सामने आने वाले हैं। वो कोडी रोज का भी नाम लेते हैं। कोडी रोज के बारे में वो बोलते हैं क्या कोडी रोज को मुझे चैलेंज ठोकना चाहिए क्योंकि मेरे वजह से ही उसने रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को हरवा के उस चैंपियनशिप को जीता है। और दोस्तों वो इतना भी कहते हैं कि मैं सारे के सारे रॉयल रंबल के बंदों में को एलिमिनेट कर दूंगा। मैं जॉन सीना को एलिमिनेट कर दूंगा, सीएम पंक को, रोमन रेंस को, ड्रू मैकिंटायर को और स्पेशली रोमन रेंस को तो मैं करने ही वाला हूँ। और सीएम पंक का मैं सपना सपना तोड़ने वाला हूँ। लास्ट में हम दोनों ही बचे रॉयल रंबल के अंदर और मैं उसको बाहर फेंक दूंगा और मैं सीएम पंक का सपना तोड़ दूंगा। देन उसके बाद वहां पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर आते हैं। गुंथर बोलते हैं कि मैंने क्लाउन को तो हरा दिया, यानी कि वो जय उसो की बात कर रहे थे, लेकिन सेट रॉलिंस तू ही जीत ले रॉयल रंबल, तू ही चैलेंज ठोक ले फेस टू फेस। उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ मैं ही रॉयल रंबल जीतूंगा, लेकिन तू इस चैंपियनशिप का घमंड क्या दिखा रहा है मुझे। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने चैंपियनशिप पहली बार जीती थी। मैंने ही इस चैंपियनशिप को बनवाया है। देन उसके बाद लोगन पॉल आते हैं आउट ऑफ नोवेयर। वो बोलते हैं देन उसके बाद यानी कि हमारे गुंथर पार्टी बदल लेते हैं। गुंथर बोलते हैं कि लोगन पॉल तू ही जीत ले रॉयल रंबल क्योंकि मैं तुझे पीटना चाहता हूं, मैं तेरी खटिया खड़ी कर देना चाहता हूं। और देन उसके बाद लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस मिल जाते हैं और यहाँ पर गुंथर का वो पोपट करके चले जाते हैं। उसके बाद वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है वाइकिंग रेडर वर्सेस जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। इस मैच के अंदर जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी पूरी जान लगा देते हैं वाइकिंग रेडर्स को हराने के लिए। इतना क्लोज आ जाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। उसके बाद यहाँ पर वाइकिंग रेडर्स अपना फिनिशर लगा के हरा देते हैं जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो को। अब आता है रे मिस्टीरियो वर्सेस एक्जेवियर वुड्स का मैच है। रिंग साइड पर एक्जेवियर वुड्स की फैमिली भी थी और वहां पर एक्जेवियर वुड्स ने उनके लिए चेयर भी रखी थी, लेकिन वो वहां पर नहीं बैठते हैं और मर्चेंडाइज पहनी थी उन्होंने न्यू डे सक्स और इसी का सहारा लेते हुए रे मिस्टीरियो हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं एक्जेवियर वुड्स को। और यहाँ पर कुछ भी हाथों में नहीं आता है न्यू डे के बंदों के। फोर मैन टैग टीम मैच नियोमी प्रियंका बिलियर वर्सेस रकेल रॉड्रिग्यूज और लिव मॉर्गन के बीच। ये मैच बहुत ही कमाल का था। इस मैच के अंदर ये चारों भी सुपरस्टार तहलका और भौकाल मचाती थी एक दूसरे को हराने के लिए। डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उनके ऊपर क्रॉस बॉडी लगा देती है प्रियंका बिलियर, लेकिन यहाँ पर प्रियंका बिलियर की टीम हार जाती है और यहाँ पर जीत जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो की टीम, यानी कि रकेल रॉड्रिग्यूज और लिव मॉर्गन यहाँ पर जीत जाते हैं। के बाद पॉल हेमन का सेगमेंट आपको दिखाई देता है। रोमन रेंस यहाँ पर भी नहीं थे। पॉल हेमन तारीफों के पुल बांधते हैं रोमन रेंस को और यहाँ पर वो अनाउंस करते हैं 2K25 के कवर गेम को। वहां पर रोमन रेंस का फोटो निकल के आता है, कवर निकल के आता है। देन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट करते हैं पॉल हेमन को। वो बोलते हैं कि मैं तेरे बंदे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तूने क्या कुछ हासिल किया है रेसलमेनिया, यानी कि रेसलमेनिया 36 के अंदर मैंने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था और तूने ब्रॉक लेसनर छोड़ा, तूने रोमन रेंस को ज्वाइन किया और तेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है, तू अब बड़ा आदमी बन चुका है, लेकिन मैंने बीस्ट को स्ले कर दिया है। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का नाम वो मेंशन नहीं करते, खाली बीस्ट को स्ले किया है ऐसा बोलते हैं दोस्तों। और वो बोलते हैं कि तू अपने ओटीसी को भी कहना कि मैं उसको एलिमिनेट कर देने वाला हूँ, ना कि रोमन रेंस बल्कि सीएम पंक को भी। और देन उनके बाद यहाँ पर उनका सेगमेंट खत्म हो जाता है। एक बात यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का मैच निकल के आता है। इस मैच के अंदर रोल अप के जरिए हरा देते हैं ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को। देन उसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन उनको बचाने आते हैं सादा मानुस यानी कि कोडी रोज, और कोडी रोज को फोड़ने आते हैं केविन ओवेंस। और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोज के बीच हमको धमाकान युद्ध देखने को मिलता है कॉर्नर के ऊपर। और क्लेम और किक नहीं बल्कि हलवा किक आती है सैमी ज़ेन की और वो पड़ जाती है कोडी रोज को ही, और कोडी रोज यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जैसे कैसे यहाँ पर रिकवर कर लेते हैं कोडी रोज, लेकिन केविन ओवेंस बोलते हैं क्या भाई क्या कमाल का काम कर दिया सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन वहां से निकल लेते हैं और देन उसके बाद कोडी रोज का प्रोमो हमको देखने को मिलता है कि मैं रॉयल रंबल के अंदर तो जीतने ही वाला हूँ, मैं केविन ओवेंस को हराने ही वाला हूँ। देन उसके बाद वापस सीएम पंक आते हैं। सीएम पंक बोलते हैं कि मैं तेरा सबसे बड़ा दोस्त हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ जो कि तेरे पीठ पीछे नहीं बल्कि तेरे सामने आके तुझे चैलेंज करेगा, मैं तुझे चैलेंज
करूंगा, मैं तुझे हराऊंगा, मैं जीतूंगा रॉयल रंबल और रेसलमेनिया 41 के अंदर तेरा और मेरा मैच होगा WWF चैंपियनशिप के लिए, ऐसा बोलते हैं हमारे सीएम पंक। देन उसके बाद कोडी रोज उनको रोक लेते हैं, वो बोलते हैं कि तू अब बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं रहा है, मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड, सारे सारे के सारे लोग मुझे चेस करते हैं, तू जीत ले रॉयल रंबल तू, लेकिन मुझे हरा बिल्कुल भी नहीं पाएगा, ऐसा खुद मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में कोडी रोज बोलते हैं सीएम पंक को, और इस तरीके से मंडे नाइट रॉ चली जाती है ऑफ एयर। दोस्तों ये वीडियो बस ये तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।